समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाले हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है, तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए संस्कार जैन घुआरा छतरपुर मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, क्या कोई ब्रह्मचारी भैया जी हमारे गुरु हो सकते हैं और उन ब्रह्मचारी भैया जी को दिगंबर गुरु से ज़्यादा मानना, उनकी पूजा करना उचित है? और समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, सच्चे गुरु की श्रेणी में मात्र और मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज ही आते। वर्तमान में बहुत सारे प्रचलन अन्य धर्मों से प्रभावित होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कई स्थानों पर गुरु माँ कहने के लिए आ रहा है, श्रावकों को उत्कृष्ट श्रावक हो चाहे जघन्य श्रावक हो, उनको भी कई स्थानों पर गुरु सद्गुरु की संज्ञा दी जाती है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में दिगंबर मुनिराज, दिगंबर उपाध्याय, दिगंबर आचार्य परमेष्ठी के अलावा अन्य किसी को भी गुरु की उपमा नहीं दी जाती। व्यवहारिक भाषा में टीचर को भी गुरु कहा जाता है, घर में माँ को भी प्रारंभिक अवस्था में गुरु कहा जाता है। पर इन गुरुओं में और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत सच्चे गुरु की श्रेणी में जमीन आसमान का अंतर। मात्र और मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही गुरु होते हैं, अन्य कोई वस्त्रधारी गुरु नहीं होता। ब्रह्मचारी भैया हो, शुल्लक, ऐलक, आरिका भी क्यों ना हो, भले ही आरिका माँ को उपचार से महाव्रती कहा जाता है, उनका विशेष लिंग श्रावकों से भी अलग कहा जाता है, पर किसी भी अपेक्षा से उसे आगम में गुरु संज्ञा नहीं दी जा सकती। गुरु संज्ञा
जो कर्मों की निर्जरा के लिए कही जाती है या जो पंच परमेष्ठी के अंतर्गत स्वीकार की जाती है, वे मात्र और मात्र निर्ग्रंथ गुरु ही हो सकते हैं, अन्य कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जो वर्तमान में प्रचलन में आने वाली व्यवस्था है वह आगम के बाह्य है। जैसे 3 प्रकार की मूढ़ता आगम में कही है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और पाखंडी मूढ़ता। उस पाखंडी मूढ़ता के अंतर्गत जो गुरु की मूढ़ता को स्वीकार किया है, सग्रंथों को गुरु कह देना, ये जो पाखंडी मूढ़ता के रूप में या गुरु मूढ़ता के रूप में कही जाती है, ये किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि के लिए उचित नहीं कही जाती। सम्यक दर्शन को, सम्यक दृष्टि को मलिन करने वाली ये 25 दोषों में से 3 मूढ़ता में से एक मूढ़ता स्वीकार की जाती है। जैसे जो भी वस्त्रधारी श्रावक या किसी अन्य को भी गुरु मानता है, गुरु संज्ञा देता है, गुरु के बराबर दर्जा देता है और कई बार गुरु से भी बढ़कर श्रेष्ठ दर्जा देते हुए मिलता है, वो पूर्ण रूप से आगम का, धर्म का, संघ का, सबका अवर्णवाद करते हुए पूर्ण रूप से वह अपने स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी अपने जीवन में दर्शन मोहनी के कर्माश्रव के लिए निमित्त बन रहा है। और ऐसा कराने वाला तो जानते हुए भी करा रहा है तो वो भी दोषी है, और करने वाले इतने भी नासमझ नहीं हैं कि जिनको आगम पता नहीं है। यूँ तो भट्टारकों को मानने के लिए निषेध करते हैं, माता पिता को या अन्य स्थानों में भी विडंबना देख रही है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी ब्रह्मचारी भैया, शुल्लक, ऐलक और मैं तो कहता हूँ आरिका माँ को भी गुरु माँ या गुरु के समान स्वीकार करना, गुरु के समकक्ष विराजमान करना, गुरु के समकक्ष सम्मान देना, पूजन आदि करना उचित नहीं है। कहीं न कहीं ये वर्तमान में विडंबना आगम के बाह्य देखने के लिए मिल रही है। उनका सम्मान हो, ब्रह्मचारी, शुल्लक आदि का जिनकी जैसी योग्यता कही है, वे श्रावकों से विशेष सम्माननीय हैं, पर परम पूज्य मात्र और मात्र वे निर्ग्रंथ गुरु ही हैं। पूजा करने का अर्थ शुल्लक या आरिका की पूजा या उनके अर्घ्य आदि के विषय में मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, वो तो आगम में लिखा है, तो वो व्यवस्था अलग है, संघों की अपनी व्यवस्था है। पर ब्रह्मचारी आदि जो त्यागी वृंद है उनके लिए किसी भी प्रकार से पूजना, उनका पाद प्रक्षालन कराना, गुरुओं जैसी उनकी व्यवस्था कराना, वैसा पूजन सम्मान देना योग्य नहीं है। हाँ, वे आपसे श्रेष्ठ है, उनको सम्मानीय स्थान पर बिठालना, उनकी विशेष व्यवस्था करना यहाँ तक तो उचित है, अन्यथा कृतकारिता अनुमोदना से मिथ्यात्व का दोष जीवों को पूर्ण रूप से लग रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमरावती महाराष्ट्र से अनमोल गुलालकरी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमें भोजन के बाद मुखवास के लिए पान मसाला, कत्था, चूना लगा करके खाते हैं, तो क्या यह पान खाने का दोष लगता है और इसमें क्या दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। पान खाने में बहुत दोष है। इसलिए कहा जाता है कि जो पान की खेती होती है उस खेती में, यानी वह पान पत्ते जहाँ उगते हैं उसकी बेलों को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे जीवों का घात किया जाता है। यूँ वह पान वनस्पति काई की अपेक्षा से कोई दोषपूर्ण नहीं है। वह प्रत्येक वनस्पति होने के बावजूद भी उसके उत्पादन के लिए, यानी जहाँ उन पानों के मले लगे हैं, बहुत बड़ी खेती होती है, वहाँ उन खेती करते समय असंख्यात जीवों को वहाँ बुद्धिपूर्वक मारा जाता है, क्योंकि जब तक उनकी हिंसा नहीं की जाती या उनको मारा नहीं जाता तब तक पान या जो विशेष प्रकार के आकार के वह पत्ते दिखने चाहिए या बनने चाहिए जिसको ग्राहक पसंद करते लेते, वह प्राप्त नहीं हो पाते, मिलते नहीं हैं। इस कारण से उन पान आदि को मुखवास के रूप में खाना आगम में उचित नहीं कहा है।
जबकि बहुत सारे पुराण ग्रंथों में सुनने के लिए पढ़ने के लिए मिलता है कि वो खाते थे, वो ऐसा करते थे। ये विषय अलग है, किसने क्या किया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं था। पर चूँकि बहुत मात्रा में जीवों की हिंसा विराधना वहाँ होती है उसके उत्पत्ति के लिए, इस कारण से वहाँ पर उसे पूर्ण निषेध रूप से कहा है। और फिर पान मसाला जिसमें तो साक्षात जीवों का पिंड होता है, कई सारे संशोधकों ने इस पे ऊपर रिसर्च करते हुए देखा है कि छिपकली की पूंछ आदि को भी वहाँ पर पीस पीस के डाला जाता है। और ये तो बहुत विवेकपूर्वक श्रावकों को और इंसानों को समझने की आवश्यकता है। जिसे गधा और सुअर भी नहीं सूंघता उसको इंसान खाने के लिए दौड़ता है, पान हो, पान मसाला हो, गुटखा हो। ये अपने आप में बहुत ही दोषपूर्ण है। और तंबाकू की तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो तंबाकू के पाउच पे भी और सिगरेट के पाउच पे भी लिखा होता है कि ये हानिकारक है। पर जीव राग में आकर अपने जिह्वा रसना इंद्रिय के कारण से उसे ग्रहण करता है। मैं तो यही कहता हूँ कि जितना कम खाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना दोष इन पान में, पान मसाले में, तंबाकू गुटखा आदि में है, शायद इतना अन्य किसी सामान्य द्रव्यों में नहीं होगा। भले ही व्यक्ति को ये लगता है कि मांस नहीं, पर मुखवास के लिए मात्र खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं। स्वाद के लिए बहुत सारी वस्तु है, इलायची है और भी वस्तु है। खाने का ही शौक़ है, मुख में ही कुछ चबाने का शौक़ है, तो बहुत सारी ऐसी सामग्री है। और थोड़ा सा भी विवेकवान व्यक्ति हो तो घर में ये पान मसाले और मुखवास बहुत अच्छे मर्यादा के साथ बनाए जा सकते हैं और उसे खाने में कोई दोष नहीं है। जैसी सौंफ, लौंग, इलायची और भी पत्ते, बीज आदि को मिला के बहुत कुछ इसकी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। तो इन जिनसे दोष भी लग रहा है, शरीर भी नष्ट हो रहा है और पुण्य भी नष्ट हो रहा है, शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों की भी संभावना है, तो इनसे बचने के लिए विवेकपूर्वक आप ऐसे साधनों का प्रयोग करें जिसमें दोष भी नहीं है, शरीर भी नष्ट नहीं हो रहा है, आपका शौक़ भी मुखवास का पूरा हो जाए। ऐसा ही प्रयोग करके जीवन में अपने आप को व्यवस्थित करें। मैं पुनः इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिसको गधे और सुअर भी खाना पसंद नहीं करते, उस गुटखे, तंबाकू, पान और पान मसाला के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी और अपने गुरु की आज्ञा से दूर होने का प्रयास ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से संस्कार जैन अगले समिति में कल। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब किसी की आय बढ़े तो आय बढ़ने के बाद दान देना चाहिए या कर्ज पहले चुकाना चाहिए? समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आय बढ़ने पर व्यक्ति को विवेक पूर्वक उस आय का समायोजन करना चाहिए। मतलब इनकम बढ़ना, आय बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको प्राप्त करते ही दान भी और कर्जा भी दोनों कार्य विवेक पूर्वक करने हो। क्योंकि आप मात्र दान ही दान देते रहोगे तो कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और कर्जा चुकाते रहोगे तो पता नहीं पुनः आय बने नहीं बने, दान देने के लिए हम बचे ना बचे। तो ऐसी स्थिति में कि उसका हम कैसे नियोजन कर सकते हैं कि कर्जा कितना चुकाया जाए या फिर दान कितना दे। ज़रूरी नहीं होता कि पूरा इनकम या पूरा जो आय बढ़ी है पूरी की पूरी दान में हम दे दे। उसमें कुछ परसेंटेज तय कर ले, पर कम से कम 5-10% तो उस विशेष आय की, मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ है उसको 5% सही, और मैं तो 5 भी नहीं कह रहा हूँ, 1-8% भी नियम पूर्वक हम दान में लगा दे कि ठीक है जितना भी हमें आय आ रही है उसमें से 1%, आधा प्रतिशत या आधे से भी आधा प्रतिशत, पर नियम पूर्वक अगर हम दान देंगे इतनी आय आने पर, या ये आय आई है तो इसमें से इतना प्रतिशत मुझे दान देना है, तो काम अपने आप ही हो जाएगा। दान देने से पुण्य बढ़ेगा, आय और बढ़ती जाएगी, पुराना कर्जा भी चुकता जाएगा। पर ऐसा ना करें कि कर्जा इधर बढ़ रहा है और हम दोनों दूसरों को दिखाने के लिए मात्र दान दे रहे हैं। दान देते समय अच्छे भाव और कुछ परसेंटेज 5-10% ही दान देकर बचा हुआ कर्जा चुकाने में अपने प्रयोग में लाना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चैतन्य अग्रकर
नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, सांसारिक क्रियाएं करते समय धर्म और संसार का कैसा बैलेंस किया जाए, इसका सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सही मायने में जीवन का तालमेल ही हमारा जैन धर्म है। मात्र धर्म की क्रियाओं को आंख बंद करके करना, इसे हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म पुरुषार्थ नहीं कहा। धर्म करते समय विवेक पूर्वक अपने अन्य कार्यों को भी करना और अन्य कार्यों को करते हुए विवेक पूर्वक धर्म करना, इसे ही आगम में अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में कहा है। अगर कोई अविवेकी मात्र धर्म ही धर्म कर दे, काम और अर्थ पुरुषार्थ को छोड़ दे, तो वो कभी सफल हो नहीं सकता। या मात्र अर्थ और काम पुरुषार्थ के पीछे पड़े, धर्म छोड़ दे, तो उसे धर्म की अपेक्षा से पुरुषार्थ ही नहीं, मात्र काम पाप कहा या अर्थ पाप के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए दोनों में बैलेंस बनाते हुए ये विवेक रखना होगा कि किस समय किसका इम्पोर्टेंस है, समय क्या चल रहा है, आवश्यकता किसकी है। नगर में निर्ग्रंथ गुरु है तो दिन में एक आध दो बार ही उनसे हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, तो उतना समय हमें निकालना आवश्यक है। धर्म में भी हम क्राइटेरिया तय कर ले, भगवान उसकी पूजन अभिषेक तो हमेशा ही मिलती है, पर गुरु के लिए आहार देना, उनकी देशना सुनना, ये हर समय हर दिन उपलब्ध नहीं हो सकती, तो पहले उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। उसके अलावा कभी समय नहीं मिल रहा है, आवश्यकता किसी अन्य कार्य की है एक आध दिन, तो वो अपने विवेक से आपको तय करना होगा कि मुख्यतः उस दिन उस समय हमें किसकी लेनी है। क्योंकि अक्सर यही होता है, व्यक्ति सोचता है कि मैं मंदिर जाऊंगा या गुरु के पास पहुंचूंगा तो ही बहुत सारा धर्म होगा। आप जहां काम कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य होता है, वहां बैठे बैठे भी आप भगवान की माला फेर सकते। आजकल तो टीवी मोबाइल में भी प्रवचन आदि सुनने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा समय मिला, पुस्तक लेके शुद्धि के साथ हम स्वाध्याय भले ही नहीं कर पा रहे हैं, पर मोबाइल में उनको सुनते हुए बहुत कुछ आत्मसात भी कर सकते हैं। तो धर्म पुरुषार्थ का अर्थ या जीवन के बैलेंस का अर्थ मात्र एक ही पटरी पे चलना नहीं है। धर्म और गृहस्थी, इन दोनों को पैरेलल लेकर चलने का ही अर्थ जैन धर्म है। और इसीलिए हमारे यहाँ ये सब कुछ पुरुषार्थ कहे हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ हिस्सा धर्म का होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने इतना तक लिखा है कि काम भोग करते हुए भी आप अगर नमोकार का स्मरण कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ काम पुरुषार्थ के लिए, यानी तीर्थंकर निर्ग्रंथ जैसे संतानों को जन्म देने के लिए निमित्त बन सकता है। बहुत गहरी बातें आगम में लिखी है, पर एकांतिक होकर व्यक्ति ये सोचता है कि पर्टिकुलर स्थान में पहुंचकर ही धर्म होता है। भगवान और गुरु के पास ही जाकर धर्म हो यह आवश्यक नहीं है। वहाँ ना जाकर भी धर्म हो सकता है, और वहाँ जाकर भी, मतलब देव गुरु शास्त्र के पास जाकर भी अधर्म पाप किया जा सकता है। इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ विवेक पूर्वक दया, करुणा, अहिंसा का परिचय देते हुए हम अपने डेली रूटीन को बैलेंस बनाने का प्रयास करें। कब किसकी आवश्यकता है, किसको वेटेज अधिक देना है, ये सब कुछ समझते हुए कम ज़्यादा समय समय को देखकर करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जितेंद्र तोरावत, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हर श्रावक तो मुनि नहीं बन सकता, लेकिन श्रावक धर्म कैसे निभाए कि उसका अंतिम समय समाधि पूर्वक हो, ऐसा श्रावक ने क्या कर्तव्य करना चाहिए? ये तो बिल्कुल सत्य है कि हर श्रावक साधु नहीं बन सकता, पर साधु नहीं बन सकता इसका अर्थ ये नहीं है कि वह समाधि मरण भी नहीं कर सकता। अगर श्रावक सोच ले तो अपने विवेक और श्रद्धा से अवश्य ही समाधि मरण, और समाधि मरण ही नहीं अपितु उत्कृष्ट संलेखन समाधि मरण को धारण कर सकते। क्योंकि समाधि मरण के अनेक भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं,
और उसका अधिकार मात्र साधुओं के लिए नहीं, श्रावकों के लिए भी अवश्य दिया जाता है। पर जीवन भर की साधना ही उस श्रावक या साधु के लिए अंतिम समय में समाधि मरण के रूप में फलीभूत हो सकती है, क्योंकि समाधि मरण मिनटों का खेल नहीं है। जीवन भर की तपस्या, साधना, सहन शक्ति और समझ शक्ति जीव के काम में आती है, तब जाके वह समाधि संलेखना को कर सकता है। कुछ विशेष तपस्या साधना भले ही श्रावक अपने गृहस्थ जीवन में कर पाए ना कर पाए, पर जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि दिन भर के रूटीन में ऐसा बैलेंस अपने आप में हम बनाएं कि हमें कौन से दिन क्या विशेष है, किसको वेटेज कम, किसको ज़्यादा देना, किसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये तो आपको सिचुएशन देखकर ही तय करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि हम निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहे हैं, पर कम से कम निर्ग्रंथों के सच्चे भक्त भी बन जाए तो भी अंतिम समय में उस अल्प साधना का, और साधना भी नहीं मात्र इस श्रद्धान का भी विशेष फल आपको समाधि मरण के रूप में अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इतना अवश्य ध्यान रखें कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति निश्चल भाव रखते हुए श्रद्धान और समर्पण ही आपके लिए सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन ही समाधि मरण के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।